न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia का पहला AI podcast. No propaganda, only facts. And प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो. आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाजरीन, रात होते ही मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. ईरान ने सुर्ख लकीर खींच दी है. ईरान के सुप्रीम लीडर के हुक्म पर तमाम अफवाज रेड अलर्ट पर हैं. और सबसे अहम बात, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर खतरा यकीनी हुआ तो हमले से पहले हमला किया जाएगा. ये कोई मामूली बयान नहीं, ये कोई सिफारती जुमला नहीं, ये एक वार्निंग है और शायद आने वाले दिनों की झलक भी. इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट की हालत में है. ईरान के अंदर जो एहतजाज पहले 40 शहरों तक महदूद थे, वो अब 70 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं. ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये एहतजाज महंगाई, मुआशी दबाव और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ हैं. लेकिन मगरबी मीडिया इसे एक मुख्तलिफ जाविये से पेश कर रहा है, एक रीजियम चेंज के बयानिए के तौर पर. यही वो नुक्ता है जहां मामला खतरनाक हो जाता है. नाजरीन, मगरबी मीडिया में एक बयानिया मुसलसल बनाया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ईरान छोड़कर मॉस्को चले जाना चाहिए. ये बयानिया बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है जैसे वेनेजुएला के सदर के मामले में किया गया था. उन्हें भी पहले तुर्की जाने की पेशकश दी गई. जब उन्होंने इनकार किया तो गिरफ्तारी और मुकदमात की बात शुरू हो गई. ईरान इस पूरे अमल को महज मशवरा नहीं बल्कि नफसियाती और सियासी दबाव समझता है. इस सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल के बयानात आग पर तेल का काम कर रहे हैं. अमेरिका के साबिक वजीर खारजा ये बयान दे चुके हैं कि ट्रंप ईरान के मामले में बराह रास्त मुदाखलत कर सकते हैं. दूसरी तरफ इस्राएली वजीर आज़म खुलकर ईरान के अंदर मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजुहती कर चुके हैं. यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोसाद के अनासिर उन मुजाहिरीन के पीछे खड़े हैं. अगर ये मुजाहिरे पूर तशद्दुद होते हैं तो ईरान को खदशा है कि यही चीज हमले का जवाब बन सकती है. यही वो मकाम है जहां ईरान ने अपनी सुर्ख लकीर खींच दी है. ईरान की नई तश्कील शुदा डिफेंस काउंसिल ने वाज़ेह ऐलान किया है, अगर ईरान को किसी भी लम्हे ये यकीन हो गया कि हमला होने वाला है तो ईरान इंतजार नहीं करेगा बल्कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, यानी हमले से पहले हमला. ये अहकामात दे दिए गए हैं. ये कोई नजरियाती बात नहीं, ये एक अमली मिलिट्री स्ट्रेटजी है. नाजरीन, ईरान की बातें सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं. ईरान की पासदारान इंकलाब और नेवी हालिया दिनों में खलीज फारिस, खलीज ओमान और साहिली इलाकों में बड़ी सतह की फौजी मशक़ें कर चुकी हैं. दूसरी जानिब अमेरिका के सर्विलेंस ड्रोन्स ईरान के साहिल के करीब मुसलसल परवाजें कर रहे हैं. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट डेटा ये जाहिर कर रहा है कि मशरक़ वस्तिया की जानिब अमेरिकी फ़ज़ाई सरगर्मी में नमाया इजाफा हो चुका है. रिफ्यूलिंग टैंकर्स, फ़ज़ाई नक्लो हरकत, ये सब किसी बड़े ऑपरेशन की क्लासिकी निशानियां हैं. यही सूरत हाल हमने पहले भी देखी है. जब ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई थी तो इसी तर्ज की तैयारियों के बाद अमेरिका ने B-2 बम्बार तैयारों से ईरान की जौहरी तंसीकात को निशाना बनाया था. बाद इज़ां ईरान ने कतर में वाक़े उल अदीद एयरबेस पर जवाबी हमला किया. अगरचे उस वक्त नुकसान महदूद रहा, लेकिन आज सूरत हाल कहीं ज्यादा संगीन है. नाजरीन, इस कशीदगी का असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता हाई अलर्ट पर है. वो अरब ममालिक जहां अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं शदीद तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि अगर एक चंगारी भी भड़क उठी तो पूरा खित्ता लपेट में आ सकता है. इस्राएली वजीर आज़म अपनी काबीना में ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त राब्ता किया है. मुतालिबात 3 हैं. ईरान का जीरो एनर्चमेंट, मुबीना तौर पर गायब 4000 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का मामला, और अब रिजीम चेंज में. यही वो मकाम है जहां ईरान को अपनी बका खतरे में नजर आ रही है. ईरान का पैगाम वाज़ेह है, हमें मजबूर ना किया जाए. हम वेनेजुएला नहीं हैं. अगर आग से खेला गया तो जवाब जलाने वाला होगा. ईरान ने कहा है कि उसने अपने अहदाफ की निशानदही कर ली है, मिसाइल तैयार हैं,
اور اگر پہل کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کی جائے گی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ جنگ کے دہانے پر کھڑی دنیا کی تصویر ہے. ناظرین کرام، نیوٹرل بائی ہرا اینڈ رجب کا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت نہیں بلکہ آپ کو مکمل منظرنامہ دکھانا ہے. یہ وقت جذبات کا نہیں، سمجھداری کا ہے. آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور باخبر رہیں. اللہ حافظ.